हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। उद्देश्य की जो बात बताई है, तो ये उद्देश्य की बड़ी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। आपने उद्देश्य बना लिया कि अमुक साधन करना है, तो वास्तव में उद्देश्य बनते ही साधन शुरू हो गया। साधन तो बाद में करेंगे, लेकिन उद्देश्य बन गया तो साधन शुरू हो गया। जैसे भागवत में आया ना कि मन में आगे के भागवत का श्रवण करना है, मनन करना है, तो भगवान उसी समय उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। इतनी महत्ता उद्देश्य की। उदाहरण के लिए जैसे किसी ने ये उद्देश्य बनाया कि भाई बद्रीनाथ की यात्रा करनी है। अब तारीख निश्चित कर दी, भी अमुक दिन 5 दिन के बाद जाना है हमें बद्रीनाथ गाड़ी से। तो उद्देश्य बनते यात्रा शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि 5 दिन के बाद यात्रा शुरू होगी, उद्देश्य बनते यात्रा शुरू होगी। क्योंकि हर समय अब ये चिंतन है, ये तैयारी करो, ये सामान रखो, ये कपड़े रखो, ये बुकिंग कराओ, ये कराओ, सब वही उसी समय वही चिंतन चलता रहता है, जाना है हमें, जाना है। तो वास्तव में उद्देश्य बनते ही यात्रा शुरू हो गई। ऐसे उद्देश्य ही साधन है असली। उद्देश्य बनते ही साधना शुरू हो गया। आप लोग यहाँ आए तो मन में था कि 22 तारीख से यहाँ सत्संग शुरू हुआ है, तो 5 दिन पहले, 10 दिन पहले जैसे ही आपने ये मन में सोच लिया, उद्देश्य बना लिया कि हमें वृंदावन जाना है सत्संग के लिए, तो उसी समय आपका सत्संग शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि 22 तारीख से सत्संग हुआ। जब आपका उद्देश्य बन गया कि हमें जाना है सत्संग में, तो आपका सत्संग शुरू हो गया। उद्देश्य की इतनी महिमा है कि वो आया श्लोक, निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्य। तो उसमें बात चली कि अब ये साधक की बात है कि सिद्ध की बात है। इसमें कई दिन लग गए निर्णय करने में। इसमें साधक के लक्षण भी हैं, सिद्ध के लक्षण भी हैं। तो उस समय ये शंका हुई कि भी साधक कौन है। स्वामी जी महाराज बोले कि जिसके जीवन में असाधन नहीं है वो साधक है। और मैं था साथ में विनायक जी महाराज थे। हम तर्क वितर्क करने लगे। हमने कहा महाराज जी जिसके जीवन में असाधन नहीं है तो सिद्ध हो गया, फिर साधक क्या रहा? फिर वो सिद्ध हो गया। साधक बताइए साधक क्या है? महाराज के बोले जिसके जीवन में कामना है, संसार की कामना आ सकती है, आ गया तो वो तब तक वो साधक नहीं कहलाता है। तो हमने कहा अगर कामना ममता आसक्ति नहीं रही तो फिर तो वो सिद्ध हो गया, फिर साधक कह रहा, सिद्ध हो गया। तो ऐसे कई बातें चली। ये भी स्वामी महाराज ने कहा कि 24 घंटे में 1 मिनट भी जिसने साधन नहीं किया वो साधक कहलाने योग्य नहीं है। तब हम वही बात कहते थे कि अगर 24 घंटे में 1 मिनट भी वो नहीं मिला तो वो तो सिद्ध है, फिर साधक क्या होगा? तो ऐसे मंथन चला, तो 2 दिन 3 दिन मंथन चला, तो जो उसका जो सार निकला, मक्खन, बहुत काम की चीज है साधकों के लिए। अंत में यही निर्णय निकला कि जिसका उद्देश्य बन गया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, अब चाहे उसमें कामना है, ममता है, असाधन है, जो कुछ भी है, जिसका उद्देश्य प्राप्ति का है, भगवत प्राप्ति का, वो साधक है। ये साधक की परिभाषा है। तब संतोष हुआ, वो फिर साधक संजीवनी में वो बात लिखी। तो उद्देश्य की इतनी भारी महिमा है।
तो हर एक काम करते समय उद्देश्य की जागृति रहे। ऐसा नहीं कि उद्देश्य बना लिया और फिर भूल गए। प्रायः तो यही तो होता है। जिस समय साधु बनते हैं उस समय उद्देश्य होता है कि बस अब तो हमें भगवान की प्राप्ति करना है, अब साधना करनी है, अब संसार में नहीं बनना है। बाद में उद्देश्य भूल गए, फिर लग गए उसी में, संसार में, चेले चेलियों में लग गए, आश्रम आदि में लग गए, उसमें लग गए। तो उद्देश्य ऐसा नहीं कि उद्देश्य बना दिया और फिर छोड़ दिया। उस उद्देश्य की जागृति रहनी चाहिए, हर समय जागृति रहे। इसके लिए महाराज ने कहा सावधानी ही साधना है। महाराज जी ने कहा था कि घर में कई जगह लिखवा दो, बाद में स्टिकर भी बने उसके कि सावधान, जैसी दृष्टि चली है तो याद आ जाए, सावधानी ही साधना है। भगवान के विषय में ये बात कही स्वामी महाराज ने कि हम भगवान को अपना मान लिया, स्वीकार कर लिया कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। लेकिन इसकी जागृति रहनी चाहिए। उसके लिए महाराज ने बड़ी मार्मिक बात कही कि ऐसा मान लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, उसके बाद भगवान के रहते हुए ही सब साधन करना है। हर समय भगवान का ही होकर रहना है, ये है खास बात। ऐसा नहीं कि मुंह से कह दिया और उसके बाद फिर लग गए संसार में आकर। तो उद्देश्य अपना बना लें कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, या दर्शन करना है, या मुक्ति करनी है, या संसार के दुखों से छूटना है, और उस उद्देश्य की हर समय जागृति रहे, तो इसका लाभ होगा, विलक्षण लाभ होगा। नहीं तो फिर उद्देश्य बना और भूल गया तो वो वास्तव में। तो आज की सारी बात तो यही थी। और अभी प्रातःकाल का समय है, आपने ज़्यादा विस्तार नहीं करते, बाद में फिर कोई प्रश्नोत्तर होगा तो इस विषय में करेंगे। नारायण नारायण नारायण।